दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार में होली पर डीजे रहेगा बैन, हुड़दंगियों पर पुलिस करेगी एक्शन, शराब तस्करों पर पैनी नजर। जी देखिए, होली के मौके पर बिहार में डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और हुड़दंगियों पर कड़ा एक्शन होगा। साथ ही शराब तस्करों पर भी पैनी नजर प्रशासन की है। वहीं देखिए, थानेदारों को अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करने को कहा गया है। बिहार के बगहा के एसडीपीओ कैलाश प्रसाद ने कहा कि होली पर्व पर डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में शराब कारोबारियों एवं हुड़दंगियों पर पैनी नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो। मासिक अपराध गोष्ठी के दौरान उन्होंने सभी थाना अध्यक्ष को निर्देश करते हुए कहा कि होली व शब बारात से पूर्व अपने अपने थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक कर ले और लोगों से प्रेम भाईचारे के साथ होली और शब बारात बनाने की अपील करे। बड़ी खबर में देखिए, बीजेपी की मांग पर सीएम नीतीश ने डीजीपी को दिया आदेश, स्पेशल टीम में तमिलनाडु भेजेगी। जी देखिए, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हिंसा मामले पर भाजपा तेवर में है। इस मसले को लेकर भाजपा ने विधानसभा में हंगामा किया। सदन में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच इस मसले को लेकर तीखी नोकझोंक हुई। सरकार पर हमलावर बीजेपी को इस मामले में पहली सफलता मिली है। बीजेपी की मांग पर सरकार एक स्पेशल टीम तमिलनाडु भेजेगी और पूरे मामले की सघन जांच कराई जाएगी। वही टीम उन लोगों को लौटने में मदद करेगी जो बिहार लौटना चाहते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिला। भोजन अवकाश के दौरान सीएम के कक्ष में दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। टीम में विजय कुमार सिन्हा के अलावा विधान परिषद में विपक्ष के नेता ने सम्राट चौधरी और कई भाजपा विधायक मौजूद थे। उनकी तरफ से मांग रखी गई कि तमिलनाडु में फंसे हुए बिहार वासियों को सुरक्षित निकाला जाए और बिहार के साथ जो हिंसा की घटना हुई है उसकी जांच के लिए बिहार से विशेष टीम भेजा जाए। बड़ी खबर में देखिए, तेजस्वी को उत्तराधिकारी बनाने से नाराज पूर्व सांसद ने जेडीयू छोड़ा। मीना देवी बोली, मेरे पति जंगल राज के खिलाफ नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे थे। जा देखिए, महज चंद दिनों के अंदर ही बिहार में जेडीयू को दूसरा झटका लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब भोजपुर से सांसद रहे मीना सिंह ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। शुक्रवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीना सिंह ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अब वो किस पार्टी में अपना नया ठिकाना बनाएगी इसका जवाब उन्होंने अभी नहीं दिया है। बस इतना कर रही है कि अपने समर्थकों के साथ बात करेगी और फिर बिहार के हित में जो फैसला होगा उठाएगी। हालांकि जानकारी है कि पूर्व सांसद मीना सिंह होली के बाद अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा की तरह ही मीना सिंह ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार को जंगल राज से छुटकारा दिलाने और भ्रष्टाचार की लड़ाई में उनके पति अजय सिंह ने समता पार्टी के समय से ही नीतीश कुमार का साथ दिया था। जंगल राज के खिलाफ उनके आंदोलन में साथ खड़े थे, मगर राजद से गठबंधन कर जब से उन्होंने सरकार बनाई है और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बता दिया है, तब से बिहार का माहौल फिर से बदलने लगा है। बिहार में जंगल राज रिटर्न हो रहा है। बड़ी खबर में देखिए, विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों को चेताया, बोले आचरण सुधारे नहीं तो कर देंगे निष्कासित। जी देखिए, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन से शुरू हुई विपक्षी सदस्यों का हंगामा कल 5वें दिन भी जारी रहा। हत्या के आरोपी मंत्री पर कार्रवाई करने का मामला हो या तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमला का मुद्दा, सदन में विपक्ष के रवैये पर विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने गहरी नाराजगी जताई है। शुक्रवार को सदन में हंगामे के बाद स्पीकर ने कड़े लहजे में बीजेपी के विधायकों को चेतावनी दे दी है। स्पीकर ने कहा कि बीजेपी के विधायक अपने आचरण को सुधारे नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। दरअसल बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में बीजेपी विधायक सरकार को घेरने के लिए मजबूती से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। 10 लाख नौकरी का मामला, अपराध, मंत्रियों के विवादित बोल और तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर बना हुआ है। विधानमंडल के दोनों ही सदनों में अब तक की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है।
सदन में विपक्ष के रवैये को लेकर स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताई है। सदन में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ने बीजेपी विधायकों को चेतावनी देते हुए कहा कि सदन शुरू होने के दूसरे दिन से ही विपक्ष के द्वारा आसन पर अंगुली दिखाया जा रहा है। बीजेपी के सदस्य सदन में न सिर्फ टेबल को पीटते हैं बल्कि सदन में अशोभनीय आचरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक जीवीएस मिश्रा, जनक सिंह, लखिंद्र पासवान का आचरण निंदनीय है। अगर इसी तरह के आचरण विरोधी पक्ष का रहेगा तो संसदीय कार्य मंत्री से राय लेकर उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा। और देखिए, तमिलनाडु मामले को लेकर चिराग ने अमित शाह को लिखा लेटर, केंद्र सरकार से जांच की मांग। जी देखिए, तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ बर्बरता की जा रही है, उनके साथ मारपीट हो रही है। वहां से लौट रहे मजदूर 15 से ज्यादा हत्याओं का दावा कर रहे हैं, जिससे मजदूर वहां से पलायन कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे द्वारा यह कहा जा रहा है कि पिछले दिनों जो भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वो फेक है। हालांकि इसके बाद भी बिहार के विपक्ष में बैठी भाजपा की तरफ से जोरदार हमला किया गया। इसी कड़ी में अब लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से देश के गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है। इसमें वहां रह रहे बिहारियों के लिए सुरक्षा की मांग की गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो पत्र लिखा गया है उसमें यह कहा गया कि पिछले दिनों जो 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया एवं समाचार के माध्यम से तमिलनाडु में रह रहे बिहारियों पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही है। कई विचलित करने वाली तस्वीरें और वीडियो भी सामने आई है। कई बिहारी जो तमिलनाडु में रह रहे हैं उनसे मुझसे संपर्क कर खबरों को सत्य बताया है, लेकिन इसके बाद भी तमिलनाडु का स्थानीय प्रशासक इन खबरों को भ्रामक बता रहा है। चिराग पासवान ने गृह मंत्री से कहा कि मैं नहीं जानता हूं कि इन खबरों और तस्वीरों या वीडियो की सत्यता क्या है, पर इतना जानता हूं कि यदि यह जानकारी सही है और एक भी तस्वीर या वीडियो की पुष्टि होती है तो यह दूसरे राज्यों में हो रहे बिहारियों के लिए अत्यंत चिंताजनक है। वहीं चिराग पासवान ने अमित शाह से कहा कि अपने स्तर पर जांच कराकर सच और झूठ का फैसला करे। बड़ी खबर में देखिए, 15 अप्रैल से शुरू होगा जातीय जनगणना का दूसरा चरण। जानिए क्या क्या पूछे जाएंगे सवाल। जा देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। इसको लेकर तारीख तय कर दी गई है। जातीय जनगणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसको लेकर विभागीय स्तर पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में सभी मकानों की गिनती की गई। यह कार्य 21 जनवरी तक पूरा कर लिया गया है। इसके बाद दूसरे चरण की गिनती भी 15 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना में जिन सवालों का लिस्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक परिवार के सदस्य का पूरा नाम, पिता या पति का नाम, परिवार के प्रधान से संबंध, आयु वर्ष में, वही लिंग, वैवाहिक स्थिति, धर्म, जाति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, कार्यकलाप, आवासीय स्थिति, अस्थायी प्रवासी स्थिति, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटरयान, कृषि भूमि, आवासीय स्थिति, सभी स्रोतों से मासिक आय शामिल किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, होली में बिहार में महंगाई की मार। बिहार में महंगा हो गया सूजी और मैदा आटा, रिफाइंड सरसों तेल ने दी राहत। जी देखिए, बिहार में एक तरफ जहां मार्च के पहले दिन ही रसोई गैस की कीमतों में 350 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है, वहीं होली पर इस बार पकवान बनना भी किचन के बजट को बिगाड़ सकता है। पिछले साल होली के मुकाबले किराना सामान पर लगभग 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जानकारी के अनुसार पिछले होली के मुकाबले सूजी, मैदा और आटा की कीमत में 10 रुपये प्रति किलो तक महंगा हुआ है। चीनी और गुड़ में भी 2 से 3 प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ड्राई फ्रूट्स में केवल छुहारा में तेजी है। छुहारा 300 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 450 रुपये प्रति किलो हो गया है। वहीं इस साल होली में पकवान तलना कुछ सस्ता हुआ है। रिफाइंड और सरसों तेल में 40 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है, जबकि घी में पकवान बनाना कुछ महंगा हुआ है। बड़ी खबर में देखिए, पटना समेत प्रदेश के 18 जिलों का तापमान बढ़ा। जहाँ देखिए, राजधानी समेत प्रदेश के मौसम का अलग अलग रंग देखने को मिल रहा है। प्रदेश के दक्षिणी भागों के अधिकतम तापमान में आंशिक वृद्धि हुई है, तो वहीं उत्तरी भागों के कुछ जिलों में तापमान में आंशिक गिरावट भी आई है। पिछले 24 घंटे में पटना समेत प्रदेश के 18 जिलों के अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। 34.1 डिग्री सेल्सियस के साथ औरंगाबाद में प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार होली के दौरान प्रदेश का तापमान सामान्य बना रहेगा। वहीं तापमान में 5 दिनों के दौरान कोई विशेष बदलाव के आसार नहीं है। इस दौरान पछुआ हवा की गति में आंशिक वृद्धि हो सकती है। बड़ी खबर में देखिए, CTET रिजल्ट में बिहार से 7% पास। जब देखिए, CBSE ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया। बिहार से 4 लाख प्रथम पेपर में और 3 लाख दूसरे पेपर में शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 25,543 और दूसरे पेपर में 23,574 अभ्यर्थी पास हुए हैं।
बड़ी खबर में देखिए वाराणसी कोलकाता एनएच का निर्माण जल्द होगा शुरू। जी देखिए वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए शीघ्र ही कर लिया जाएगा। निर्माण को लेकर 11 एजेंसियों ने रुचि दिखाई है। मालूम हो कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग एनएचएआई ने 7 पैकेज में बनने वाले इस नई सड़क के 5 पैकेज के लिए निविदा जारी किया था। शुक्रवार को इसका तकनीकी बिड खुला है। उम्मीद है कि इसी महीने में निविदा के मूल्यांकन का कार्य पूरा कर एजेंसी का चयन कर लिया जाएगा। वाराणसी से शुरू हो रहे इस सड़क का 22 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और बिहार में इस सड़क की लंबाई 163 किलोमीटर होगी। 5 पैकेज में निविदा जारी की गई है जिसकी पूरी लागत 4700 करोड़ की है। और देखिए छठे और 7वें पैकेज में सोन नदी पर पुल और कैमूर वन्य प्रणाली अभ्यारण्य में टनल का निर्माण होना है जिसके लिए अभी निविदा जारी नहीं हुई है। बिहार होकर वाराणसी से कोलकाता जाने वाले इस महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कॉरिडोर का मकसद यह है कि देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में तेजी गति के संपर्क बहाल हो। बड़ी खबर देखिए बीएसएससी 42 केंद्रों पर कल होगी पुनर्परीक्षा। जी देखिए बीएसएससी के तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का एक पेपर 5 मार्च को पटना के 42 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। यह परीक्षा 23 दिसंबर 2022 को आयोजित की हुई पहली पाली की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था जिसके कारण से इसे रद्द कर दिया गया था। पटना जिले के 42 परीक्षा केंद्रों पर 29,722 परीक्षार्थी शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए 1 अप्रैल से जमीन के रजिस्ट्री कराना इस जिले में होगी महंगी। जब देखिए मुजफ्फरपुर जिले में 1 अप्रैल से जमीन के रजिस्ट्री बढ़े हुए दाम पर होगी। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने गांव और शहर की जमीन की कीमत का नए सिरे से मूल्यांकन और नई दर निर्धारित करने के लिए 1 माह का समय दिया है। आपको बता दें कि मार्च तक की पुरानी कीमत पर रजिस्ट्री होगी। विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने जारी आदेश में दर निर्धारण के नए फॉर्मूले के अनुसार जमीन की दर तय करने को कहा है। इसके लिए सहायक निबंधन महानिरीक्षक जैनुद्दीन अंसारी के जिले का भ्रमण व स्तर निरीक्षण के बाद अधिकारियों के साथ बैठक की है। अब उन्होंने कहा है कि अप्रैल से इसमें 40 से 50% बढ़ोतरी की संभावना है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में वायरल बुखार का भयंकर प्रकोप, मरीज को ठीक होने में लग रहे हैं 2 हफ्ते। जी देखिए बिहार में इस बार वायरल बुखार का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, सारण, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, गोपालगंज, सिवान, नवादा और नालंदा समेत कई जिलों के लोगों में इसका प्रकोप होने की शिकायतें मिल रही है। खासकर बच्चे इससे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मरीजों को तेज बुखार के साथ उल्टी और पेट दर्द की शिकायत है। इस बीमारी का फैलाव अधिक नहीं हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रखने को कहा गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वायरल सर्दी, खांसी और बुखार इन दिनों कहर बरपा रहा है। अस्पतालों में इन वायरल बीमारियों से पीड़ित की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों की ओपीडी और मोहल्लों के क्लिनिकों में बड़ी संख्या में लोग लंबी खांसी और बुखार से पीड़ित होकर पहुँच रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि बुखार और खांसी 10 से 12 दिनों तक ठीक ही नहीं हो रही है। दवा खाने के बाद भी दोबारा बुखार हो जा रहा है। दूसरी ओर चिकित्सकों का कहना है कि वायरल पहले की तुलना में ज़्यादा घातक असर दिख रहा है। पहले जहां 3-4 दिनों में वायरल पीड़ित ठीक हो जाते थे वहीं इस बार 10 से 12 दिन लग जा रहे हैं। शहर के अस्पतालों में पड़ताल करने पर जानकारी मिली कि वायरल पीड़ितों की संख्या में 35 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।